हमारे बीच में सिद्दयाल बोंठियाल जी बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति को सामाजिक रूप पर जनता की सेवा की है और हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, ये उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन, तीर्थाटन और तमाम जो खास बिंदु थे जिन पर उत्तराखंड राज्य को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए था, और उसी में एक बहुत बड़ा जो एजुकेशन हब के रूप में जिसे हम अगर विकसित करते हैं, जैसे नैनीताल है, मंसूरी है, देश विदेश के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और हमारे कोटद्वार में ही जो गुरुकुल महाविद्यालय वहाँ पर भी विदेश से बच्चे पढ़ते हैं, जो जिसको विश्वपाल जैन चला रहे हैं वहाँ पर योगा उसका। तो इस तरह के क्षेत्र में हम क्यों काम नहीं कर पाए? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और हम अगर केवल खेती पर आधारित रहेंगे तो क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, खेत उतने ही हैं, तो इसलिए आजीविका का चलना संभव नहीं है। हम यहाँ पर इस वातावरण में नैसर्गिक है और उत्तराखंड की जो भी जनसंख्या, जो लोग पहले थे ईमानदारी के लिए माने जाते थे, आज की परिस्थितियों में अगर हम उसी कार्य को वापस लाएं कि यहाँ पर जो है चारित्रिक शिक्षा दी जा सकती है और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक दी जा सकती है। तकनीकी शिक्षा केंद्र यहाँ पर हो, शिक्षा केंद्र हो सकते हैं। वातावरण स्वच्छ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल सिस्टम में हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो मकान हो, रहने के, पानी व्यवस्था हो, सब स्वच्छ है। तो क्यों ना हम इसमें एजुकेशन हब और एग्रीकल्चरल अगर हमने करना है तो छोटे छोटे कॉलेजेस एग्रीकल्चर संबंधी, हॉर्टिकल्चर संबंधी और कृषि उत्पाद में भी हम मतलब जैसे देसी गाय का उत्पादन है और आपके जो कृषि उत्पाद जो कोर्स ग्रेन आज विदेशों में जिसकी मांग हो रही है, पैटर्न हमको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा हमें ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचानी पड़ेगी और उसमें हम क्यों नहीं हॉस्टल्स रख सकते हैं। आज की शिक्षा होनी चाहिए ना, जिस तरह से आज विद्यालय बंद पड़ रहे हैं। अगर ये सभी स्कूलों को मर्ज करके एकेडमिक स्कूल बना दें, जो जिन स्कूलों में 10-10 बच्चे हैं उनको सबको इकट्ठा करें और एक जगह एकेडमिक स्कूल बना दें जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था भी हो। इकट्ठा करें और आदर्श शिक्षा हो। सबसे पहले शिक्षा का पैटर्न बदलना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को बाहर इसलिए भेजते हैं कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर ठीक नहीं है। आज जो शिक्षा है सभी सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा बच्चों को दिलाना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड की शिक्षा को कोई लाइक नहीं कर रहा है और बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और बड़ी बड़ी फीस देकर, तो अगर सरकार इसको चाहती है तो इनसे रोजगार भी। क्या आपको नहीं लगता सर शिक्षा में भी माफियाकरण हो चुका है बहुत ज़्यादा? क्यों नहीं हो गया, शिक्षा में माफियाकरण है, फीस ली जा रही है और गरीबों के लिए कहीं भी जगह नहीं है और उसके अलावा वर्ग भेद भी किया जा रहा है। तो समान रूप से अगर सबको शिक्षा देनी है तो शिक्षा के ऐसे केंद्र बनाए जा रहे हैं जैसे देश से भी, बाहर से भी, विदेश से भी बच्चे यहाँ पढ़ने विदेश से भी अच्छे वातावरण में आए, बच्चे यहाँ पढ़ने आए, चारित्रिक शिक्षा हो, अच्छा उनको भोजन मिले, अच्छी आबो हवा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई उसकी रोका जाए। और दूसरा, यहाँ पे जो वातावरण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, उसको भी रोकथाम की ज़रूरत है कि कोई भी लोग आके यहाँ घूमते हैं, फेरी लगाते हैं, उसमें देखभाल नहीं, कुछ नहीं। हम ये नहीं कहते क्यों है यहाँ आ रहा, लेकिन उसका कम से कम जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग अवश्य होना चाहिए और उनके पास कागजात होने चाहिए जिनका वेरिफिकेशन यहाँ जहाँ रहने वाले लोग नहीं हैं उनका ज़रूरी रूप से उनके पास कागजात होने चाहिए, कहाँ से आए हैं, क्या काम कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेते हुए और शिक्षा हमारी भिन्न भिन्न प्रकार से भी हो, जैसे टूरिज़्म है तो टूरिज़्म को विदेशों में बहुत अच्छा वो माना जाता है। टूरिज्म का अलग कोर्स होता है, उसका अलग कोर्स होता है। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं उसे, हॉस्पिटैलिटी, कि आप अपने अतिथि सत्कार कैसे कर सकते हैं। और वही शिक्षा में हमारा भाव, जैसे मैं उदाहरण के रूप से गुरुकुल पैटर्न या वैदिक शिक्षा के रूप का कहूँगा कि हर चीज़ उसमें सिखाई जाती थी कि इसमें जैसे बाबा रामदेव अकेले में कितना कर रहे हैं, योग की शिक्षा दी, योग की शिक्षा भी दे रही है। हर प्रकार की शिक्षा में बिल्कुल मूल रूप से वो
इसको आज के समय में हमें हाँ जी। विश्व बिरादरी के साथ चल रहे हैं तो तकनीकी शिक्षा होना बहुत तकनीकी जरूरी है। शिक्षा होना और ऑलराउंड हमें शिक्षा। अच्छा, मैं आपसे अब बढ़ाना अंतिम पड़ेगा। बात में पूछ रहा हूँ आपसे। हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वहाँ पे छात्र नेता भी रहे हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर्स भी हैं अपने समय के, और कॉलेज में उन्होंने अच्छे प्रतिभाग भी किए उन्होंने साहित्यिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। आप उनके लिए क्या संदेश देंगे कि हमारे युवा मुख्यमंत्री को और बेहतर जो है कुछ, और आपसे भी कुछ, आप एक बहुत पुराने सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्ति हैं, राजनीतिक भी रहे हैं, सामाजिक भी हैं, तो क्या आप उनके लिए बोलेंगे कि जो इस तरह से उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा माहौल बने? देखिए, उत्तराखंड पहले देहरादून, कोटद्वार, रामनगर, ये बड़े बड़े शहर उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड का विस्तार जो है वहाँ इन लोगों को स्वयं जाके देखना चाहिए कि हमने सड़कें बनाई हैं, किस लिए बनाई हैं, और जो हम विकास कार्य, कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, इनका धरातल पे क्या काम हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा तो इन विभागों को अन्य काम दिए जाने चाहिए। और जो हमारे यहाँ संभव है, जैसे जड़ी बूटी का, हम ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल जो मूल उत्पाद होता है उसको देने से हमें लाभ नहीं होगा, वैल्यू एडिशन करना चाहिए। उसका जो है रॉ मटेरियल को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा उत्पादन में। वैल्यू एडिशन, उसको अच्छा, मूल्य संवर्धन। सर, ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक आवाज़ आती थी गैरसैंण। आज जो गैरसैंण कहाँ है, वहाँ पे कभी कभार ये लोग जो है अपना ये क्या कहते हैं सत्र चला देते हैं। अभी बीच में उन्होंने बरसात में भी सत्र चलाया था, जबकि बरसात में कोई ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन उन्हें अपना वेतन बढ़ाना था, अपने TADA बढ़ाना था। अच्छी बात है, उनकी भी ज़रूरत है, मंत्री विधायकों की, लेकिन गैरसैंण को सब भूलते गए। गैरसैंण को लेकर के आप क्या संदेश देंगे धामी को? जिस तरह आप करें कि वहाँ पे कोई कार्यालय खुले, कोई पहाड़ों में कोई अच्छे संस्थान खुले, लेकिन वो संस्थान बंद हो गए। वहाँ पर जो खुले थे वो भी बंद हो गए। पौड़ी में कृषि विभाग का संस्थान खुला था, वो बंद हो गया वहाँ पर। हम पर्यटकों की तरह अगर हॉलीडे होम की तरह इसको रखेंगे, गैरसैंण है चाहे पौड़ी है, कोई भी राजधानी है, तो हॉलीडे होम नहीं चलेगा। क्योंकि हम आते हैं और चले जाते हैं, और उन दिनों चमक दमक में सब हमें मतलब ये मूल रूप, जो मूल स्वरूप है उसका देखने को नहीं मिलता। तो अगर निरंतरता उसमें नहीं होगी, अधिकारी नहीं रहेंगे, कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो नेता रहते हैं नहीं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, तो उससे विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब लगातार लोग नज़र रखी जाए, घूमते रहें और देखें कि हम मतलब ये है, अंदर जाने का मतलब ये होता है। सर, आप जो है आप सक्रिय राजनीति से कब आपने संन्यास लिया है? मैं सन 2000 से मैं राजनीति में लगभग सामाजिक कार्य 2000 में, लेकिन 2000 में उत्तराखंड राज्य बन गया था। राज्य बन गया था, लेकिन 9 नवंबर 2000 में राज्य बना। जी हाँ। तो उसके बाद जो है जब राजधानी बनी तो अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा था कि मूल रूप से जो आंदोलन था वो इस बात पे था कि मैदान की जो वो है क्या नाम, प्रयोगशाला और योजनाएं वो पहाड़ में नहीं हो सकती, और देहरादून भी मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में रह के हम मैदानों की ही ज़्यादा बात करेंगे, और पहाड़ में अगर रहेंगे तब हम पहाड़ की बात करेंगे कि पहाड़ में हमें क्या परिवर्तन करना है, किस तरह से विकास। कुछ परिवर्तन हुआ पहाड़ में? पहाड़ में कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें गिरावट ही आई है, पलायन हुआ है, गांव खाली हुए हैं। ये थे हमारे साथ में शिवदयाल बोंठियाल जी, जिन्होंने बहुत अपनी बात रखी है और उनके अंदर एक तड़प भी है जो उन्होंने बात रखी है। कहीं ना कहीं इस पर हमारी उत्तराखंड सरकार और हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अवश्य ऐसे बुजुर्गों की ऐसे टिप्स पर ज़रूर काम करेंगे, जिससे उत्तराखंड के अंदर हम विकास की एक नई मंजिल को आगे बढ़ा सकें और एक नई मंजिल की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद बोंठियाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सेवा करते रहिए, लोगों की संदेश देते रहिए। धन्यवाद।